हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। मंडे को क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो बैंक निफ्टी वाली वीडियो में समझाया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। मंडे के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब मंडे को आपको एक भयानक गिरावट भी देखने को मिल सकती है, एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन किस कंडीशन पे? वो इस कंडीशन पे अगर इस लेवल का आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो, और प्राइस नीचे सस्टेन करता है। हम सारी चीजें लॉजिक के साथ समझेंगे। लेकिन फिलहाल एक हल्की सी नजर डाल लेते हैं 16 के ऊपर। हालांकि जो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की ट्रेड लॉजिक की वीडियो प्रोवाइड की थी, वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था। लेकिन मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसके लिए समझना जरूरी है, इसलिए मैं मेन मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। जैसे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ने गैप को फिल किया, इस जोन में मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अगर आपको यहां पे ध्यान से दिखाई दे रहा है, लॉजिक बहुत सारे हैं लेकिन मैं हल्के हल्के ओवरव्यू आपको यहां पे समझाता हूं, जो हमारी कल भी मदद करने वाले हैं। इस जोन में जो रिजेक्शन देखा हमने, यहाँ पे एक तो 15 का डे लो भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, लगभग इसी जोन के आसपास है। यहाँ पे 9th का आप डे लो देखेंगे, इसी जोन में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 12th को भी मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। अगर आप इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। हालांकि हम ज्यादा पीछे नहीं जा रहे, हम सिर्फ इन्हीं 2-4 दिनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक मजबूत रिजेक्शन जोन दिखाई दे रहा है। और 16 को भी मार्केट ने पहले शुरुआत में ही यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यानी कि एक रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। फिर मार्केट वापस आया, यहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। दूसरा, मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म किया है, जो कि हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है और निफ्टी 50 में भी देखने को मिला है। सेम ही चीजें हमें दिखाई दे रही है, लगभग लगभग। बैंक निफ्टी में भी हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी में भी डे लो के नजदीक हमें सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, और यही सेम चीजें हमें दिखाई दी है। लेकिन निफ्टी 50 में थोड़ी सी चीजें अलग है। कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप यहां पे देखेंगे, अगर हम पहली बात करें सेलिंग की, जो कि मैं आपको कह रहा था कि आपको एक भयानक गिरावट भी देखने को मिल सकती है, वो किस कंडीशन पे? जो मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन देता है, यानी कि 16 के डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है, तो यहां से आपको मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहां तक ये सेलिंग जा सकती है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे और पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि अगर 16 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो हम मार्केट में सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। लेकिन बाइंग इतनी आसानी से प्लानिंग नहीं हो सकती। यहां पे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। पहली डिस्कशन, हम निफ्टी 50 में लगातार एक सेलिंग सिनेरियो देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, 14 को आपने देखा, 15 को आपने देखा, आज भी आपने देखा, यानी कि एक नेगेटिव मोमेंटम कुछ दिनों से काफी कंटिन्यू बना हुआ है। हालांकि उससे पहले भी नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ है। आप यहां पे देखेंगे 9th को भी आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला था। चलो मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। ये यहीं से ही हम इसे थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए ऐसे कर लेते हैं। यहां से अगर आप देखेंगे, एक सेलिंग सिनेरियो कंटिन्यू था। फिर मार्केट ने यहाँ पे कुछ दिन, 2 ही दिन समझेंगे आप, एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया और फिर से हमें 2 दिन से लगातार यही सिनेरियो कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो एक, यानी कि एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत से हमें लग रही है। तो इसका मतलब यहां से जो सवाल उठता है, अगर हम बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो बड़ी ही सावधानी के साथ, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे, जो ये सिचुएशन मार्केट में चल रही है उसके अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे, तो आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जाना है और फुल प्लानिंग और फुल लॉजिक के साथ जाना है। बिना लॉजिक के बाइंग गलती से भी मत कर लेना, सेलिंग में चल जाएगा, क्योंकि डाउन साइड मोमेंटम है। अगर अपवर्ड ट्रेंड होता तो हमें सेलिंग विदाउट लॉजिक नहीं करनी थी, बाइंग की चल जाती, क्योंकि देर या सबेर मार्केट उसी डायरेक्शन में आ जाता। तो हमें यहां से ये तो समझ में आ गया कि अगर हम बाइंग की प्लानिंग करेंगे तो उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। तो यहां पे अब लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमें पहली चीज क्या दिखाई दे रही है? एक तो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, जहां पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है।
तो हमारे लिए जरूरी क्या है, अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो पहली कंडीशन हमारी क्या रहेगी, इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिले, तभी हमें बाइंग पोजीशंस मार्केट में ले सकते हैं या बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट मिलने से काम नहीं चलेगा। आपके लिए एक और रेजिस्टेंस जोन है, ये 18,350 का रेजिस्टेंस जोन है। यहां पे आप देखेंगे एक तो जो हमारा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ था उसका आपको यहां पे रिजेक्शन देखने को मिला था, और फिर मार्केट ने यहां पे सपोर्ट भी लिया था और ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। ये चीजें ध्यान रहेगी। तो ये दूसरी रुकावट है, 18,350 जो है ये हमारी दूसरी रुकावट है। इसका भी हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए और प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए। यानी कि इन दो कंडीशन के फुलफिल होने के बाद हम बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। और बाइंग में कोई ज्यादा बड़े लेवल हम नहीं रख के चलेंगे, सिंपल सिंपल से लेवल होंगे। क्या लेवल हो सकते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो 16 के हम डे हाई को प्लान कर सकते हैं। क्लियर है। या फिर जो ये आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है 18,400, इस लेवल को टारगेट करके चल सकते हैं। रीजन भी समझ लो। एक तो मैंने आपको बताया था 18,200, 18,400 और 18,600, ये तीनों लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर मार्केट इनसे नीचे है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, अगर ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। यानी कि इस हिसाब से मार्केट कहां पे खड़ा हुआ है, यहां पे खड़ा हुआ है तो 18,200 हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट। 18,400 जो कि यहां पे है ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। और 18,600 ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये तो समझ में आ गया। दूसरा आप देख क्या रहे हैं यहां पे, इसी जोन में आपको 15 का डे लो भी दिखाई दे रहा है। पहली ये चीज कंफर्म हो रही है। दूसरी 18,400 एक मजबूत रेजिस्टेंस है, तो अगर इसका ब्रेकआउट करते हैं तो ज्यादा बड़ा हम प्लान नहीं कर सकते। एक मजबूत रेजिस्टेंस हमारे लिए यही रहेगा 18,400। बड़ी प्लानिंग कब हो सकती है, जब 16 के डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाए और प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, यानी कि 18,450 के ऊपर आपको प्राइस सस्टेन होता हुआ दिखाई दे, तब आप बड़ी प्लानिंग करके मार्केट में चल सकते हैं। आपके लिए जो अगले टारगेट रहेंगे वो इस जोन में चले जाएंगे। क्लियर है। यहां तक मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। यहां पे आप देखेंगे 12th को भी डे हाई के रिजेक्शन देखने को मिले थे, 13 के डे लो का आपको यहां पे सपोर्ट दिखाई देगा, और इस जोन में मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड भी किया है। तो यानी कि यहां से हमें बाइंग का लॉजिक समझ में आ गया, सेलिंग का लॉजिक समझ में आ गया, किन किन लेवल्स पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है मार्केट का, उस सारे सिनेरियो को हमने अच्छे तरीके से यहां पे समझ लिया। उम्मीद है आपको काफी अच्छी लर्निंग यहां पे देखने को मिली होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे, यहां पे भी कुछ चीजें समझने जरूरी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है, जिस तरीके से निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में हमें ऑल टाइम हाइज भी देखने को मिले, लेकिन एक निफ्टी 50 में एक काफी टाइम से एक डाउन ट्रेंड सा चला हुआ है। इस सिचुएशन पे अगर आप लास्ट वाली कैंडल को देखेंगे, देखो सेलर्स कितने हावी आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ इस तरीके से ये कैंडल दिखाई दे रही है, सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा है आप ये देख सकते हैं। अगर ये सिनेरियो कंटिन्यू रहा तो 18,000 पे हमारा अगला सपोर्ट बन सकता है, एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले भी मार्केट ने रिजेक्शंस दिखाए थे, फिर ब्रेकआउट देने के बाद बेहतरीन सपोर्ट भी आपको दिखाए थे। तो अगला सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट हो सकता है 18,000 हो सकता है। इससे पहले 18,200 रहने वाला है। ठीक है। अगर यहीं से मोमेंटम लेके ऊपर जाता है तो अलग बात है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको 18,000 तक के भी लेवल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,350 के जोन पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये जोन मैं आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, क्योंकि यहीं पे हमारा ये डब्लू पैटर्न बना था, डब्लू पैटर्न के हाई वाला ये जोन है। क्लियर है यहां तक। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उस सिचुएशन पे 18,450 हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर है, ये भी समझ में आ गया। देखो जो ये डब्लू पैटर्न का हाई था, यहाँ पे
जो विग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसी जोन में आप देखेंगे यहीं पे मार्केट पहले भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। तो आपको अगर कोई लेवल्स बताए जा रहे हैं, वे प्रॉपर लॉजिक के साथ समझाए जा रहे हैं, प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए समझाए जा रहे हैं। अब 100% तो कुछ नहीं होता, ये आप भी जानते हो। वहीं पे अगर बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 18,200 पे हमारा पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 18,100 आपके लिए अगला सपोर्ट रहने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहाँ पे भी हमने आज नो ट्रेडिंग जोन को थोड़ा सा बड़ा लिया है। इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो मार्केट में बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन वो भी मिले या ना मिले, हमारे ट्रेड के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। ये मैं आपको कई बार एक्सप्लेन करता हूं और हमेशा एक्सप्लेन करता रहूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 18,255, जो कि आप देखेंगे 16 का डे लो है। ऊपर वाला लाइन की बात करेंगे 18,344, जो कि कहीं ना कहीं 12th का डे लो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहीं पे आप देखेंगे वो जो रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको शुरुआत में समझाया, वो रेजिस्टेंस जोन यही है। यानी कि बाइंग के बारे में हम तब सोचेंगे जब इसका ब्रेकआउट आएगा। यहाँ पे एक तो हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल जाएगा, जो प्रॉपर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो हम टारगेट क्या लेके चल सकते हैं, तो 15 के डे लो तक, या फिर ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बात यहाँ पे 18,400 की है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तब हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है। वहीं पे अगर नीचे की तरफ आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, अगर प्राइस नीचे सस्टेन करता है। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है। चीजें क्लियर है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, एक बार पिवट पॉइंट पे हम नजर डाल लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,400 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,484 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,582 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिलता है एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,219 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,146 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,051 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।